2025 के अंदर एसईओ कहां तक चेंज हो चुकी है, जो टॉप प्रोफेशनल्स हैं, जो टॉप एसईओ के गुरुज हैं, वो क्या कर रहे हैं राइट नाउ, या गूगल आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, इस वीडियो में आप जानोगे। क्योंकि एसईओ बहुत तेजी से चेंज हो रही है और लोगों को लिटरली आइडिया तक नहीं है भाई हो क्या रहा है। लास्ट ईयर जो स्ट्रेटजीज चल रही थी अब वो वर्क नहीं कर रही। तो अगर आपको एसईओ में सक्सेस चाहिए, आपको ये तो पता होना चाहिए बिहाइंड द बार्स है क्या, असल में चलता क्या है। और परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसी वीडियो में वो सब कुछ आपको पता चलेगा। बिकॉज मैं घंटों घंटों रिसर्च करता हूं डेली बेसिस पे एसईओ की नई चीजें लर्न करने में, रिसर्च करने में, ताकि वर्किंग स्ट्रेटजीज मिल सके। गुलाम अली हेयर, मैं 100+ क्लाइंट्स वेबसाइट्स को गूगल में रैंक कर चुका हूं और अभी अपनी 30 लोगों की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जीएमएस डिजिटल्स रन कर रहा हूं। सबसे पहली चीज, एआई का एसईओ पर क्या इंपैक्ट पड़ा है। आजकल आपको हर दूसरा बंदा एक ही बात करता हुआ मिलेगा, एआई आ गई है, एसईओ डेड हो गई है। भाई मेरे, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। अभी आपको पता चलेगा एसईओ वाकई में डेड हो गई है या नहीं हुई। ये साइट देख रहे हैं, इसके स्टैट्स देख रहे हैं, टोटल एआई कंटेंट इस पे। ये दूसरी साइट देखें, ये भी मेरी है, टोटल एआई कंटेंट। अब मुझे बताएं कहां पे डेड है एसईओ। आपने कितनी रिसर्च की है इस चीज पे, कितना डाटा है आपके पास ये कंक्लूजन करने के लिए कि यस एसईओ इज डेड। आपका डाटा सेट कितना है जिसकी बेस पे आप ये डिसाइड कर लेते हैं एसईओ इज डेड। एआई के आने से एसईओ इंपैक्ट हुई है, दैट इज ट्रू, लेकिन डेड नहीं हुई भाई। ये तो वही बात है, एक गाड़ी है, उसका अगर एक साइड डोर या मिरर या व्हाटएवर कोई पार्ट डिफेक्ट हो जाए तो गाड़ी चल नहीं सकती, चलेगी। अब जो लोग कहते हैं एआई आ गया है, भाई 2015 से गूगल एआई यूज कर रहा है। रैंक ब्रेन, हमिंगबर्ड, दोनों एल्गोरिदम्स में एआई यूज होता है और ये गूगल को हेल्प करते हैं क्यूरीज समझने में, इंटेंशन समझने में, रेलेवेंट और क्रेडिबल पेजेस को गूगल में रैंक करने में। जिसका मतलब ये है आपसे बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट गूगल एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन बदले में आप क्या देते हैं, फ्लफ, जीरो वैल्यू कंटेंट। तो बड़ा सिंपल सॉल्यूशन है इसका, सिमेंटिकल कंटेंट राइटिंग करें। कैसे करनी है ये वाली वीडियो जाके आपने वॉच करनी है, यूट्यूब पे फ्री कोर्स है, जाके वॉच करना है इसको। तो कंटेंट के हवाले से सिर्फ इतना चेंज आया है कि गूगल बहुत अच्छे तरीके से अब कंटेंट अंडरस्टैंड कर सकता है। उसी जगह पे आपको क्या करना है, अपनी वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट पोस्ट करना है वो बड़ा हाई क्वालिटी होना चाहिए, चाहे वो एआई से निकला हो। अभी आगे जाके बताता हूँ एआई से कंटेंट कैसे निकलता है। ये कुछ स्क्रीनशॉट्स आपको और दिखा रहा हूँ, ये टोटल मेरी साइट्स हैं और इनके ऊपर एआई के अलावा मैंने कोई कंटेंट नहीं डाला। मतलब ये हो गया कि भाई एआई के आने से एसईओ डेड नहीं हुई, एआई के आने से एसईओ के अंदर एक डिफरेंट इंपैक्ट पड़ा है। तो रादर देन आप हाथ बांध के डर जाएं एसईओ से, वो जितने लोग एसईओ का फायदा उठा रहे हैं भाई आप उनमें क्यों नहीं शामिल हो जाते। और अगर स्टिल कहीं पे स्टक हो जाते हो, मेरी हेल्प की जरूरत है। ये व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे नजर आ रहा है, यहाँ पे जाओ, 1 घंटे की कंसल्टेशन बुक करो और फिर मेरे से क्वेश्चंस कर लो कि भाई जो प्रॉब्लम्स है मैं दूर करूंगा। अब मैं आपको अगली बात बताता हूँ, एआई के आने से एसईओ खत्म हो गया। भाई एआई के आने से हम एसईओ की चीजों को ऑटोमेट कर रहे हैं, हर एक सिंगल टास्क एआई से हम कर रहे हैं। जैसे कि कीवर्ड रिसर्च है, एआई से कर रहे हैं, कंटेंट राइटिंग एआई से कर रहे हैं, ऑन पेज एसईओ की इंप्लीमेंटेशन एआई से हो रही है, टेक्निकल एसईओ की सारी चीजों की हेल्प हम एआई से ले रहे हैं, ऑफ पेज एसईओ की हेल्प एआई से ले रहे हैं। सब कुछ ऑटोमेट हो रहा है और इन सब टास्क के चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट्स भी हैं मेरे पास, ये लिस्ट है। कमेंट में अपनी ईमेल ड्रॉप कर देना, मेरी टीम आपको दे देगी। और इसके अलावा जो जो एसईओ के टूल्स हैं एआई बेस्ड हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, इनमें से आप कोई भी टूल अपने मकसद के लिए यूज करो। अब मैं आपको क्विकली बताता हूं कि अगर आप एआई को यूज करके कंटेंट जनरेट करना चाहो तो कैसे कर सकते हो। कंटेंट राइट करने के लिए सबसे पहले आपको 3 चीजें चाहिए, कीवर्ड हो आपके पास, आउटलाइन होनी चाहिए और सिमेंटिकल डाटा होना चाहिए, यानी कि वो जरूरी वर्ड्स जो कंटेंट के अंदर होने ही चाहिए। तो सिमेंटिकल वर्ड्स की बात करते, तो इमेजिन कर ले हमारा जो कीवर्ड है वो है मेक मनी ऑनलाइन। सबसे पहले सिमेंटिकल वर्ड्स निकालते हैं। सिमेंटिकल डाटा निकालने के लिए काफी टूल्स हैं, जैसे कि सर्फर एसईओ को यूज कर लें, या न्यूरॉन राइटर भी है, फ्रेज अच्छी ऑप्शन है, या एक रैंकेबिलिटी भी रिसेंटली एक टूल आया है। तो इनमें से कोई भी एक आपको जो सूट करता है आप पिक कर लें। मैं यहाँ पे पिक करता हूँ रैंकेबिलिटी को। वैसे तो ये पेड टूल है, इसका ट्रायल भी मिल जाता है, आप यूज कर लें। इसके अंदर आप जाके कंटेंट ऑप्टिमाइजर पे जाके अपना कीवर्ड देंगे तो ये आपको डाटा निकाल के देगा सिमेंटिकल वर्ड्स का। रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कीवर्ड्स की लिस्ट निकल आएगी जो रेलेवेंट हैं आपके मेन कीवर्ड से, और यहां से आप जाके अपनी लिस्ट को डाउनलोड भी कर सकते हो। अब आप जाओ लॉगिन करो चैट जीपीटी को या क्लॉड को, और ये प्रॉम्प्ट आपको दे रहा हूं, इसको जाके आप एंटर कर देना और साथ में कीवर्ड दे देना। यहां से आपको क्या मिलेगा, आउटलाइन। और उसके बाद फिर आपने सिमेंटिकल वर्ड्स जो अभी निकाले हैं, डाउनलोड करे हैं, उनको जाके कहां पे अपलोड करोगे, चैट जीपीटी में या क्लॉड में, और फिर ये प्रॉम्प्ट दोगे और आउटलाइन का थोड़ा सा पार्ट लेके साथ में दे देना, उस पे कंटेंट लिखना शुरू हो जाएगा। सेम प्रोसेस बाकी जितनी आउटलाइन रह गई है उसके लिए रिपीट करो, पूरा आर्टिकल रेडी आपका, एंड दैट इज इट। बाय द वे 25 नवंबर से हम लोग एसईओ का एडवांस कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जो 5 माह का होगा। इसमें लाइव वेबसाइट को बना के मैं आपको रैंक करके दिखाऊंगा, क्लाइंट्स को लेने का तरीका दिखाऊंगा आपको, और एसईओ करके किन स्ट्रेटेजीज के थ्रू हम ट्रैफिक लेते हैं वो भी आपको लाइव प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। 25 नवंबर को एनरोलमेंट होनी है, 16 दिसंबर को पहली क्लास
क्लास होगी, लेकिन 25 नवंबर वाले दिन यानी कि एनरोलमेंट के पहले दिन मैं 20 लोगों को स्पेशल डिस्काउंट दूंगा 80%, तो अपना लक ट्राई कर लीजिएगा। अगला जो चेंज है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए और वो है यूजर्स आर द हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर गूगल। देखें, गूगल का डे 1 से जो एम रहा है और जिसकी वजह से गूगल ने मार्केट में डोमिनेट किया है, 89% ट्रैफिक स्टिल गूगल के पास है पूरी मार्केट की। क्यों? क्योंकि वो यूजर्स को प्रायोरिटाइज करते हैं, वो यूजर्स को टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं कि भाई इसका फायदा पहले सोचना है, बाकी किसी का फायदा नहीं सोचना। और गूगल की हजारों एल्गोरिदम अपडेट्स जो आई हैं उनकी वजह भला क्या थी? जो उनका यूजर्स है उनको फास्टेस्ट पॉसिबल एंड मोस्ट रेलेवेंट आंसर प्रोवाइड करना। और दुनिया के हर एसईओ करने वाले बंदे ने ये कोशिश किया कि भाई गूगल जो मर्जी कर ले, ये मिशन उसको अचीव नहीं करने देना। क्योंकि जितनी भी मैनिपुलेटिंग सर्च रिजल्ट्स की है या ब्लैक हैट की एसईओ टेक्निक्स हैं या प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क्स का यूजेज है, कॉपी पेस्टिंग कंटेंट टेक्निक्स हैं या कीवर्ड स्टफिंग की टेक्निक्स हैं, ये सारी की सारी इजाद करने वाले एसईओ वाले बंदे हैं, जिसकी वजह से अपडेट्स आती हैं। क्योंकि उनको क्या चाहिए? बस ट्रैफिक और पैसा, बाकी उनको कंसर्न नहीं है किसी चीज से। अब आपको करना क्या है, आसान अल्फाज में बताता हूँ। आप सबसे पहले तो जो ट्रेडिशनल एसईओ है, कीवर्ड्स हैं, उनको जरा उठाएं और साइड पे रखें कि कीवर्ड नाम की कोई चीज है। अब इंपॉर्टेंट चीज सुने, यूजर्स आपकी ऑडियंस क्या है, उसके पेन पॉइंट्स क्या है, आपको पता होने चाहिए। उनकी फ्रस्ट्रेशंस और डिजायर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। और फिर आप ऐसा कंटेंट बनाओ जो उनकी इंटेंशन के हिसाब से बना हुआ है। और सिर्फ इतना करने से आप खुद देख लेना आपको क्या रिजल्ट देता है गूगल। अगली चीज है EEAT यानी कि ईट। ईट स्टैंड्स फॉर एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटेटिवनेस एंड ट्रस्टवर्थीनेस। और 2025 के अंदर इस चीज की इंपॉर्टेंस कितनी बढ़ गई है, आपको हर एक बड़ी बड़ी वेबसाइट इस चीज को इंप्लीमेंट करती नजर आएगी, हर ब्रांड, हर कंटेंट क्रिएटर इस चीज को इंप्लीमेंट करता हुआ नजर आता है, लेकिन आपको सिर्फ देखना नहीं आता उस चीज। और मजे की बात यह है कि इस चीज का प्रूफ भी हो चुका है कि यस, गूगल इज यूजिंग EEAT। कहां से? गूगल के जो लीक्ड डॉक्यूमेंट्स हुए थे API के, उसके अंदर ओरिजिनल कंटेंट स्कोर के नाम से एक चीज थी। जाके थोड़ा सा इस पे स्टडी करना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अल्टीमेटली जो विनर्स हैं 2025 में या ऑनवर्ड्स, जो एसईओ में विनर्स हैं एक्चुअल के, वो होंगे जो ब्रांड सर्चेस ले रहे हैं, यूनिक और ओरिजिनल रिसर्च करते हैं अपने कंटेंट में, उनको कस्टमर्स रिव्यूज देते हैं जाके उनकी साइट्स पे या गूगल GMB पे, एंड वो यूनिक इनसाइट्स को ऐड करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो डिफरेंट डेटा सोर्सेज से आप अपने यूजर बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यूजर किन चीजों को पसंद करता है, आपका किन टॉपिक्स को वो रेजोनेट होते हैं उसके साथ, वो वाले फिगर आउट कर सकते हैं और उनको पोस्ट करो और यूजर देखना कैसे आपकी साइट पे टिकता है। वेरीफाइड ऑथर्स बहुत जरूरी है, ये भी EEAT का पार्ट है। गूगल आपके ऑथर्स को पहचान सकता है और यही चीज आपकी एक्सपर्टीज को प्रूव करती है। तो सिंपल सी बात यह है कि ह्यूमन एक्सपीरियंस अपने कंटेंट में ऐड करें, अपनी एक्सपर्टीज को शो ऑफ करें कंटेंट के अंदर, और साइट को अथॉरिटेटिवनेस बनाएं और ट्रस्टवर्थीनेस बनाएं। फाइनली, टेक्निकल एसईओ विल मैटर मोर देन एवर। टेक्निकल एसईओ कितनी जरूरी है आप खुद बताओगे। आप अगर किसी की साइट पे जाके उसके 1-2 पेजेस खोल के देखो और वो पेजेस लोड होते कितने सेकंड्स गुजर जाएं, लेकिन पेज लोड ना हो, व्हाट विल यू थिंक अबाउट दैट वेबसाइट? अपने आप को यूजर्स के पांव में रख के देखो ना। या उस पेज पे लिखा आ जाए नॉट सिक्योर, क्योंकि SSL नहीं है वहां पे, HTTPS नहीं है वहां पे, फिर क्या फील करोगे आप जितनी छोटी छोटी चीजें मिस्टेक्स करते हैं, जैसे कि डोरवे पेजेस ले लें, नॉट फाउंड 404 पेजेस हो गए, आपकी रोबोट्स फाइल के अंदर जो मिस्टेक्स होती हैं, या ऐसी छोटी छोटी कई मिस्टेक्स होती हैं, उनकी वजह से गूगल का बॉट आपकी साइट तक ही नहीं पहुंच पाता, क्रॉल नहीं कर पाता, और आ भी जाए तो क्या समझेगा वो साइट से? ना स्ट्रक्चर है, साइट स्लो है, एरर्स हैं साइट के ऊपर, प्रॉब्लम्स हैं साइट के ऊपर, जिसकी वजह से गूगल आपकी साइट्स को कम क्रॉल करता है। कम क्रॉलिंग का मतलब गूगल आपके पेजेस को जल्दी इंडेक्स नहीं करेगा, जल्दी रैंक नहीं करेगा। तो हमारे लिए तो भाई रोजी रोटी क्रॉलिंग है गूगल की सारी। तो फिर आप अपनी साइट को टेक्निकली ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, मैं बताता हूँ। सपोज करें गूगल आपकी साइट पे आता है, आपने स्ट्रक्चर्ड डेटा इंप्लीमेंट करा हुआ है अपनी साइट। गूगल के लिए आसान हो गया पेजेस को अंडरस्टैंड करना। आपने साइट मैप इंप्लीमेंट करा हुआ है साइट पे, गूगल के लिए सारे पेजेस को एक्सेस करना आसान हो गया। इंटरनल लिंकिंग स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेड आपकी साइट के ऊपर, गूगल रेलेवेंसी समझ गया आपकी साइट, और सिंपल डिजाइन है, फास्ट होस्टिंग, या 2 सेकंड से कम में पेज लोड हो जाता है। गूगल इजीली सारे पेजेस को एक्सेस कर पा रहा है। दिस इज हाउ यू नीड टू डू। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि जावास्क्रिप्ट के रेंडरिंग इश्यूज को मेक श्योर करो कोई ना एग्जिस्ट कर रहा हो, साइट मोबाइल पे प्रॉपर ओपन होनी चाहिए, साइट पे SSL लगाओ, HTTPS लगाओ, हैकिंग की कोई अटेम्प्ट ना हो रही हो आपकी साइट से, लैंग्वेज को प्रॉपर्ली डिक्लेयर करो अगर मल्टीलिंगुअल साइट है, और बहुत लंबी लिस्ट है। तो अगर आप इतना कर लेते हो भाई साहब, आप गूगल में जीत जाओगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर।